बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इन वीडियोस में हम देखेंगे बीए, बीएससी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो कि 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स हैं। उनके कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है उसके पास्ट पेपर देखेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो पेपर होता है उसका ये हिस्सा है। इसके अंदर उन्होंने कहा है डू ऑल पार्ट इन क्वेश्चन, यानी कि आपने तमाम के तमाम एमसीक्यू करने हैं। तो ये वही है कि आपने ओवर राइटिंग या कटिंग नहीं करनी, वरना वो रॉन्ग कंसिडर होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रॉब्लम, फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम जो होता है उसको हम कहते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स होते हैं उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। इन विजुअल बेसिक ए फॉर्म इज अनदर नेम फॉर एन ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, विंडो, लेबल। तो विजुअल बेसिक में हम जब न्यू विंडो ओपन करते हैं या न्यू फॉर्म लगाते हैं तो वो एक तरह की न्यू विंडो ओपन होती है। तो इसका आंसर है सी। द फॉर्म एंड कंट्रोल आर कलेक्टिवली रिकॉग्नाइज्ड एज प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट, मेथड्स, इवेंट्स। तो ये इवेंट्स के लिहाज से तमाम के तमाम ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बी बिगन विद नंबर, अपर केस, अंडरस्कोर, लोअर केस। तो जो वेरिएबल का नेम है वो हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न ट्रू इफ़ ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 5, यानी कि ए भी 5 हो बी भी 5 हो तो कौन सी वैल्यू ट्रू होगी। तो ये ए बड़ा है, ए छोटा है बी से, ए नॉट इक्वल टू बी के, और ए बड़ा है ए बी से और ए बराबर है बी के। तो इसका आंसर है सी, ए बराबर है बी के। ए मेमोरी एजुकेशन विद सम डाटा दैट कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इज नोन एज नेम्स कांस्टेंट, सिंबॉलिक कांस्टेंट, वेरिएबल या सिंपल कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो सिंपल है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती एग्जीक्यूट के टाइम। विच ऑपरेटर इज़ यूज्ड फॉर स्ट्रिंग कनकैटिनेशन, कौन सा ऑपरेटर है जो स्ट्रिंग कनकैटिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। प्लस साइन, एंड साइन, अंडरस्कोर, परसेंट साइन। तो ये वाला जो साइन है ये वाला कनकैटिनेट के लिए इस्तेमाल होता है। टू डिस्प्ले ए मैसेज इज़ यूज्ड विजुअल बेसिक, इनपुट बॉक्स, मैसेज बॉक्स, मैसेज, नन। तो मैसेज बॉक्स को इस्तेमाल किया जाता है जब हमने कोई मैसेज शो करवाना हो। एक तो लेबल के ऊपर इस्तेमाल करते हैं और एक मैसेज बॉक्स के साथ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल एक्स आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहा है कि ये स्टेटमेंट जब स्टार्ट चलेगी तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई। ये होगा 8 जमा 2 10 आ जाएगा, 10 का मॉडल लेंगे 4 के साथ तो पीछे बच जाएगा 2। तो इसका आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड टाइप डाटा, इनमें से कौन सी डाटा टाइप वैलिड है। बूलियन, चार, अरे, इंटीजर। तो इंटीजर एक वैलिड डाटा टाइप है। एमसीक्यू के बाद आगे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। जो सबसे पहला क्या है, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द क्वेश्चन 6, 7, 8, यानी कि 6, 7, 8 क्वेश्चन में से कोई से भी 2 आप इनको अटेम्प्ट करें। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग टेक्निक विद एग्जांपल, कि ये कौन कौन सी टेक्निक है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या है, और सब प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या है, और वेरिएबल इन विजुअल बेसिक क्या चीज़ है। लो लेवल प्रोग्रामिंग तो वही है जो हम आईसीएस में पढ़ते आए हैं, और बीएससी में भी हमने यही देखा कि ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर के नज़दीक होती है और कंप्यूटर का समझना आसान होती है और इंसानों को समझना मुश्किल होती है, उनको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और इसी तरह ये कह रहा है कि उसके अंदर जो 2 टाइप आ जाती है, एक असम्बली लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज। जो है असम्बली लैंग्वेज में क्या होता है कि मखसूस सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज में जो मशीन कोड होता है वो ऑलरेडी 0101 के फॉर्म में होता है, लेकिन असम्बली के अंदर क्या होता है कि हम मुख्तलिफ सिम्बल्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है। आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं कि सब कुछ वही चीज़ लिखी हुई है जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है। और उसके आगे 2 टाइप आ जाती है, मशीन कोड और असम्बली लैंग्वेज। उसके बाद जो न्यू कंसेप्ट है वो है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है, इट इज़ पॉसिबल टू डू स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इट इज़ प्रेफरेबल टू यूज सम things like to procedural programming language. Some of the language initially used for structure programming language include ALGOL, Pascal, PLI, ADA, but now most procedure programming language since the time had include feature to encourage structure programming, and sometimes
deliberately left our features in effort to making unstructured programming more difficult। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड लिखने की ये एक टेक्निक होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि कोड्स को बजाय कि हम लाइन बाय लाइन लिखते जाएं, अगर 1000 2000 लाइनें लिखी हुई हैं तो वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बन जाएगी। अगर कहीं एरर आ गया लाइन को डिफाइन करना, फिर अगर एक लाइन पे एरर है स्टार्टिंग में या मिडल में कहीं भी, तो उसका इफ़ेक्ट आने वाली तमाम लाइनों पे पड़ेगा जिस जिस जगह वो यूज़ हुई है। तो बजाय के हम बहुत लंबा कोड स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएं, उससे एक टेक्निक निकाली गई कि आप तमाम के तमाम जो मॉड्यूल हैं, मसलन क्लिक का बटन है या माउस होवर का है, तो जितने भी कोड है आप उनके छोटे छोटे मॉड्यूल बना लें, उनके छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना लें। तो जैसे ही उनको कॉल किया जाए तो वो स्ट्रक्चर बस रन हो, सब का सब कोड रन ना हो। मसलन अगर कोई क्लिक इवेंट के ऊपर कोई कोड लिखना है और वहाँ 10 बटन है, तो बजाय इसके कि आप हर 10 बटन के ऊपर तमाम का तमाम कोड इकट्ठे लिख दें, आप क्या करें छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना कर डालें और फिर उस स्ट्रक्चर को एक बटन के क्लिक होने पे कॉल करें। तो ये तकनीक होती है कि आप इस तरह उनके अंदर कोडिंग करते हैं। लो लेवल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या है कि ये जिनके अंदर हम हायरार्की को देखते हैं, यानी कि पहले ये काम फिर ये काम फिर ये काम। इसके अंदर देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। एक सीक्वेंस का होता है। सीक्वेंस क्या चीज़ है? रेफर टू द ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट। यानी कि सीक्वेंस यही है कि एक के बाद दूसरी चीज़, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, इस तरह एक सीक्वेंस चलता है। सिलेक्शन मोड में क्या है कि इसके अंदर एक मखसूस नंबर को सिलेक्ट किया जाता है कि आपने एक मखसूस स्टेटमेंट ट्रू होती है तो आपने वो सिलेक्ट किया गया पोर्शन एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हम इफ़ एल्स देन इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, स्विच है और केसेस वगैरह। उसके बाद जो रेपिटेशन है, ये रेपिटेशन का मतलब है कि हमने कोई चीज़ रिपीट करवानी है, यानी कि कोई लूप लगाया हुआ है तो हमने कोई चीज़ रिपीट करनी है, कोई मैसेज बार बार डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम रेपिटेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा काम है जो आपने बार बार करवाना है तो वो लूप को इस्तेमाल करते हुए हम ये काम अचीव करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट था वो था सब प्रोसीजर इन विजुअल बेसिक। कि विजुअल बेसिक के अंदर सब प्रोसीजर क्या है? जैसे ही आपने देखा, हमने जितनी भी पीछे प्रोग्रामिंग की ये विजुअल बेसिक के अंदर, तो उसके स्टार्ट पे और एंड पे लिखा होता था सब स्टार्ट और एंड सब। यानी कि वो एक छोटे छोटे मॉड्यूल होते थे, सब प्रोसीजर होते थे। एक तो प्रोसीजर ओवरऑल होता है और एक छोटा सा, यानी कि प्रोसीजर ओवरऑल बड़े के अंदर छोटे छोटे प्रोसीजर जो कि प्राइवेट में होते हैं। तो उनको तब कॉल किया जाता है जब उसका मखसूस कोड जो है वो किसी के क्लिक इवेंट पे, किसी के माउस इवेंट पे वो कॉल हो। तब ये उसने बताया कि किस तरह हम उसको कॉलिंग करते हैं प्रोसीजर को। वो प्रोसीजर को कॉलिंग करने का कह रहा है व्हेन वी इन्वोक अ प्रोसीजर फ्रॉम सम अदर प्लेस इन द कोड। यानी कि हो सकता है कि वो कोड किसी और जगह हो, लेकिन हमने सिर्फ अगर उसको कॉल कर दिया है तो उसका काम है कि उसने फटाफट रन हो जाना है। आगे टाइप्स ऑफ प्रोसीजर बता रहा है, सब प्रोसीजर है और इवेंट हैंडलिंग है, फंक्शन प्रोसीजर है, प्रॉपर्टी प्रोसीजर है, जेनेरिक प्रोसीजर है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं प्रोसीजर के अंदर। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन था, यानी कि जो शॉर्ट में लिखे एक लॉन्ग बना था, उसके आखिरी जो टॉपिक था वो है वेरिएबल इन विजुअल बेसिक। कि विजुअल बेसिक के अंदर कितनी टाइप्स के वेरिएबल हैं या किस तरह के हैं। विजुअल बेसिक लाइक मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ वेरिएबल फॉर सॉर्टिंग वैल्यू। यानी कि हमने कोई तरतीब लगानी हो वैल्यूज़ की तो हम वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं। अ वेरिएबल हैज़ अ नेम द वर्ड आर यूज टू रेफर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कंटेन एंड द डाटा टाइप, और उसकी डाटा टाइप होती है डिटरमिन द काइंड ऑफ द डाटा, किस टाइप का डाटा है। वेरिएबल कैन रिप्रेजेंट एनी रे इफ़ इट नीड टू स्टोर एंड इंडेक्स सेट ऑफ क्लोज रिलेटेड डाटा आइटम। तो क्या कहते हैं, हम उसकी इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं और इसको अगर हमने सॉर्ट करना है तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है वेरिएबल एंड प्रॉपर्टीज़। लाइक ए वेरिएबल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट अ वैल्यू यू कैन एक्सेस। यानी कि वो वाली प्रॉपर्टी जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, और इट इज़ मोर कम्प्लेक्स दैन द वेरिएबल। अ प्रॉपर्टी यूज कोड ब्लॉक टू कंट्रोल हाउ to set and retrieve its value. A local variable on that is declared within the procedure. A member variable is a member of the Visual Basic type. It is declared at module level. Inside a class, structure a module but not within in a procedure internal to that class structure या module। उसके अंदर यही बताया गया है कि जो एक वेरिएबल होता है, एक अगर हमने लोकल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो जिस प्रोसीजर के अंदर, जिस स्ट्रक्चर के अंदर, जिस ब्लॉक के अंदर हमने वो वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो वहाँ तक की एक्सेसिबल है, या उसकी वैल्यू या उसकी अप्रोच उसी प्रोसीजर के अंदर, उसी ब्लॉक के अंदर या उसी कोड के अंदर है, यानी कि बाहर नहीं वो एक्सेस हो सकता। आगे कह रहा है डिक्लेयरिंग डाटा टाइप।
यानी कि किस तरह हम डिक्लेयर कर सकते हैं डाटा टाइप की वेरिएबल की। एन एलिमेंट्री डाटा टाइप है सच एज बूलियन लॉन्ग डेसिमल है। ए कंपोजिट डाटा टाइप है उसमें क्या है रे है स्ट्रक्चर है। ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है उसके अंदर क्या है क्लास है। और एक डॉटनेट फ्रेमवर्क क्लास है सच एज लेबल टेक्स्ट बॉक्सेस, ये हमने देखे हुए हैं। एंड इंटरफेस टाइप क्या है सच एज कंपेरेबल या डिस्पोजेबल चीज़ें जो हैं।